जीना और ज़िंदगी को गुजारना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है और ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को खुशियों भरी जीना है, सुकून वाली ज़िंदगी जीनी है, या हमने परेशानियों से जकड़ी हुई और सोचों में ही गुजर जाने वाली ज़िंदगी उस तरीके से जीना है। तो ये सब कुछ जो है ना, ये हमारे अपने हाथ में है। और आज का जो व्लॉग है ना, वो इसी टॉपिक पे हम लोग करेंगे और इसी टॉपिक पे मैं आज आपके साथ बात करूँगी। आई होप कि आज का जो व्लॉग है ना, ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज सुबह सुबह लाहौर में बारिश, इतनी कोई तेज़ बारिश, एकदम से बारिश शुरू हुई है। और आज का जो व्लॉग है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है, आज किस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ आपसे, और साथ साथ आपसे अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी, आज क्या मैं बना रही हूँ वो भी शेयर करूँगी, और साथ साथ जी ज़बरदस्त से टॉपिक पे आपसे बात होगी जी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले आ जाते हैं अपने सबसे नंबर 1 जो टिप है ना, उसके ऊपर। आज के इस व्लॉग में 5 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया है और बहुत ज़्यादा मैंने अपनी ज़िंदगी में चेंज देखा है, पॉजिटिव चेंज। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो है जी हेल्थ एंड फिटनेस। पॉइंट नंबर 1 इज़ हेल्थ एंड फिटनेस। आपने जी अपनी सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। अब किस तरह सेहत का ख्याल रखा जा सकता है जी? हमारी जो लाइफ है, बड़ी बिजी लाइफ है, यानी कि हम लोग अगर ससुराल में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। और हस्बैंड कभी लेट नाइट आते हैं तो सुबह मॉर्निंग में लेट हैं, बच्चे छोटे हैं तो फिर मसला है। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है ना, बहुत सारे बहाने हैं ना, वो हमें आते हैं, ठीक है ना। वो हम खुद को खुद ही बहाने दे रहे होते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि ये जो बहाने हम खुद को दे रहे हैं ना, ये हमारे लिए ही नुकसानदा हैं। तो इसलिए आपने इसका क्या हल निकालना है? सिर्फ़ और सिर्फ आप 15 मिनट तो अपने आप को दे सकती हैं ना। सुबह फजर की नमाज़ के बाद आप सिर्फ 15 मिनट की वॉक स्टार्ट करें, अपनी छत के ऊपर करें, अपना सहन है उसमें करें। उसके बाद आप देखेंगे आपकी बॉडी में कितने चेंजेस आएंगे, आप एक्टिव रहेंगी, आपकी लेज़ीनेस वगैरह सब ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छा फ़ील करेंगी। यानी कि ज़बरदस्त आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। 1 महीने बाद आप रिज़ल्ट देख लीजिएगा और आपको खुद ही डिफरेंस लग जाएगा, पता चल जाएगा कि 1 महीना पहले आप कैसी थी और 1 महीने बाद आप कैसी थी। ठीक हो गया? तो ये ज़बरदस्त पॉइंट है जिसको नोट कर लें आप। हेल्थ एंड फिटनेस पे आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना जी। तो फर्स्ट टिप पे हमने बात कर ली कि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी ना, तो आपकी ज़िंदगी को जीने का जो मज़ा है ना, वो आप ले पाएंगे। नहीं तो हर वक्त दर्द 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 और यही होता रहेगा। तो अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। सेकंड टिप जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ना, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त टिप है और वो ये है कि आपने मिनिमल स्टफ़ जो है ना, वो अपने घर में रखना है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कि सब घर भर लिया, अलमारियाँ भरी हुई हैं, कैबिनेट भरे हुए हैं, ऐसा कुछ भी ना किया करें। बेशक सेल्स लगी हों, बेशक ऑनलाइन ऑफ़र आ रही हों, जो कुछ भी हो, आप सिर्फ वही चीज़ें लिया करें जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, जो हमारी ख्वाहिशात में आती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। और आपको पता है किस कदर मुश्किल वक्त जा रहा है, कितनी महंगाई का दौर चल रहा है। तो इन चीज़ों से आप जब परहेज़ करेंगे ना, तो आप सही मायनों में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। और चीज़ों से कभी भी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती। ज़िंदगी जो है ना, ये आपके अंदर से खूबसूरती आती है कि आपकी सोच कितनी खूबसूरत है, आपका दिल कितना खूबसूरत है, आपका सोचने का अंदाज़ कितना खूबसूरत है। तो जब ये आप चीज़, ये जो दुनियावी चीज़ें हैं, जब इनकी तरफ आप माइल नहीं होंगे, तो ज़िंदगी आपकी बहुत आसान और पुरसुकून हो जाएगी। तो इसीलिए जी आपने, और जितनी ज़्यादा आप घर में चीज़ें रखेंगे ना, उतना ही सफाई भी आप करेंगे, उतना ही टाइम टेकिंग ये होगा। तो इसलिए इसका एक छोटा सा हल है कि आपने अपनी जो चीज़ें हैं इनको महदूद रखना है। ठीक हो गया? टिप नंबर 3 है जी, आपने डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। यानी कि जो नेगेटिव पीपल है ना, जिनकी हर वक्त मनफी सोच ही होती है कि वो कोई ना कोई अच्छी चीज़ में भी ना कीड़े निकालने से बाज नहीं आते, तो ऐसे लोगों से ना आपने फासला रखना है। ठीक हो गया? इससे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशगवार असर पड़ेगा। यानी कि अगर आप बैठे हुए यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि ये मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ, मैंने आज ऐसे किया वैसे किया, उसमें कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट वो लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप समझ जाएं कि ये लोग जो है ना, ये नेगेटिव सोचों के मालिक हैं और मैंने इनसे दूर रहना है। क्योंकि ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये खुद तो कुछ कर सकते नहीं और जो कर रहा होता है ना, उसको करने नहीं देते। तो इसलिए आपने ऐसे लोगों से ना बस दूर रहना। या अपनी जो उनकी सोचें होती है ना, वो आप पॉजिटिव में बैठे होंगे ना, तो ऐसे लोग आके ना आपको भी बस अपनी टेंशन में डाल जाएंगे। तो इसीलिए इसका शॉर्ट हल यही है कि आपने ऐसे लोगों से फासला रखना है जी। नंबर 4 टिप पे जाने से पहले यहाँ पे हालात और वाक़ियात आप देखें हमारी गली में जी। ये सैलड जो है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बच्चों में, और सफ़र के महीने में काफ़ी लोग जो है इस तरह की न्याज़ और ये करते रहते हैं। तो मैं देख रही हूँ ऊपर से इतना कोई शोर गली में, और मैं देख के इंजॉय कर रही थी कि वाह भाई वाह बच्चे। और जो बच्चा एक ऊपर चढ़ा ना, इसके काम चेक करें, इसने तो डायरेक्ट परात के अंदर हाथ डाल लिया और वहाँ से इसने खा लिया अपने हिस्से का जो इसके नसीब में था।
तो अच्छा जी, ये तो हो गई बड़ी मज़े की बात और मैंने बड़े मज़े की चीज़ आपको दिखा दी है। तो पॉइंट नंबर 4 जो है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जी। पॉइंट नंबर 4 ये है कि फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ कर देना। किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, छोड़ दें उसको, माफ़ कर दें, अल्लाह पे छोड़ दें। ठीक है, आप ये कहें कि बस मैंने अल्लाह ताला पे अपना मामला छोड़ दिया, और फिर देखें अल्लाह ताला कैसा इंसाफ़ करते हैं। और फिर आप देखेंगे, आप खुद अपनी आंखों, आप फिर ये सोचेंगे, आपको ये अंदर से फ़ील आएगी कि मैं तो इस तरह का बदला तो मैं भी नहीं ले सकती थी जो अल्लाह ताला ने मेरा इंसाफ़ किया, इतना अच्छा इंसाफ़ तो मैं भी नहीं कर सकती थी। तो बिलीव मी कि आप जब अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना, तो फिर वक्त जब आता है ना, तो फिर लग पता जाता है। तो इसीलिए, और आपको इतनी कोई खुशी होती है ना ये देख के कि शुक्र है मैंने उस टाइम पे मैंने इनसे कोई बदला नहीं लिया था, या मैंने इनको माफ़ कर दिया था। तो बहुत ही, और अगर बिलफ़र्ज़ नहीं भी ऐसा कभी होता है कि आप कहते हैं नहीं भी इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा बुरा, सब कुछ तो उन्होंने मेरे साथ कर लिया, इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, ये दुनिया अब्दी हमेशा के लिए नहीं रहनी, ये थोड़ी सी मुख्तसर टाइम के लिए है। और इसके बाद जो दुनिया आनी है ना, उसमें तो फिर इंसाफ तो हर किसी के साथ होना है, खा वो एक छोटी सी चींटी भी है ना, उसके साथ भी इंसाफ होना है। तो बस दुनिया के मामलात में मुआफ़ी से काम लिया करें, दरगुज़र से काम लिया करें, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी जो है ना वो फिर आप जीना शुरू करेंगे जब आपके दिमाग में कोई फ़जूल की गंदगी नहीं होगी ना दूसरों के लिए, अपने आपके दिल में कोई गंदगी नहीं होगी दूसरों के लिए। ये गंदगी का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि जब आप दूसरों के लिए अपने दिल में ख़ार या अपने जहन में ख़ार रखती हैं ना, तो वो आपके ख़ुद के लिए ही बुरा है, दूसरों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी अपनी ज़ात के लिए नेगेटिव है कि हर वक्त गलत सोचना, मनफी सोचना, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए माफ़ी से काम लिया करें। और नंबर 5 पॉइंट जो है वो ये है, नंबर 5 टिप जो मैं आपको देने लगी हूँ वो ये है जी, ओनली यू कैन क्रिएट योर लाइफ। यानी कि आप खुद जो है ना अपनी ज़िंदगी को है वो लिख सकते हैं, वो किस तरह। और बिलीव मी, जैसा आप सोचेंगे ना, मैं कहती हूँ एक औरत में इतनी पावर है ना, आप जो करना चाहती हैं ना आप वो कर सकती हैं, आप जो सोचती हैं वो आप कर सकती हैं। तो इसीलिए अपनी सोचों को एक पॉजिटिव वे में रखें। जितने लोग आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव हैं ऐसे, एक कान से सुने दूसरे कान से उनकी बातें निकाल दें। ठीक है, 2 कान अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए दिए हुए हैं, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। ऐसे लोगों से ज़िंदगी में फ़ासला रखें, अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको महदूद करें, अपने आप को टाइम दें, और हेल्दी फूड खाएँ, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और ये छोटी छोटी सी जो सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ना, यकीन करें अगर इन पे अमल किया जाए ना तो इनके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हैं। तो यही थी जी मेरी आज की सब बातें, आई होप आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होंगी। ये सब बातें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ज़िंदगी को सिर्फ आपने ना गुजारना नहीं है, ज़िंदगी को जीना है। ये अल्लाह का ताला का दिया हुआ एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है ना कि ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। और जब हम अकेले होते हैं ना, जब शादी नहीं हुई होती, तब हमें ज़िंदगी को इतनी परवाह नहीं होती, और तब अगर नहीं भी करेंगे ना परवाह, चल जाएगा काम। लेकिन आफ्टर मैरिज आपके बच्चे हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, आपको खुद के लिए ज़रूरत है। तो आप, अगर आपको होता है ना कि नहीं मैं कुछ नहीं करना, बस मैं ठीक हूँ, जैसे मेरी ज़िंदगी चल रही है ठीक है, तो सिर्फ अपने बच्चों का सोच लें कि इनको मेरी ज़रूरत है, तो अपना ख्याल रखना शुरू करें। और बस इसी प्यारी सी बात के साथ जो है मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।